हेलो दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2025 और 6 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ या अन्य जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर बागवानी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए लघु कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा? तो इस लघु कलेक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए, पंचकुला जिले के मोरनी में दोस्तों इस सेंटर की स्थापना की जाएगी। पंचकुला जिले के मोरनी से बागवानी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए लघु कलेक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब जिक्र हुआ था बागवानी फसलों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 से। और इस योजना को क्यों शुरू किया गया था? तो हरियाणा प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत दोस्तों सब्जी की 21 फसलें तथा मसाले की 2 किस्में, हल्दी, लहसुन और 4 फल आम, किन्नू, बेर और अमरूद को शामिल करके दोस्तों इस योजना के तहत कुल 27 फसलों को कवर किया गया है। और ये योजना दोस्तों हाल ही में जो सीट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल दोस्तों स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत दोस्तों क्या क्या कवर किया गया है, आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं उनसे भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को करनाल जिले के उचानी गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया है। यह देश का 7वां और उत्तर भारत का सबसे बड़ा दोस्तों बागवानी विश्वविद्यालय होगा जो करनाल जिले के उचानी में स्थापित किया जाएगा वर्तमान में। और हाल ही में बागवानी में अक्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांसोली गांव अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में दोस्तों अंबाला जिले के चांदसोली गांव में बागवानी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गांव फरल से 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के गुर्जर प्रतिहार काल की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है फरल गांव से। ये गांव किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैथल जिले में स्थित है गांव। कैथल जिले में स्थित गांव फरल से 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के गुर्जर प्रतिहार काल की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पुराने हिस्ट्री के क्वेश्चन जान लेते हैं हरियाणा के, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैन मूर्तियाँ हांसी व रानिया से प्राप्त हुई थी। युद्ध गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य से कितने विधायक अमेरिका में हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सम्मेलन में शामिल हुए थे? हाल ही में दोस्तों अमेरिका में सम्मेलन शामिल हुआ था। इसमें हरियाणा से कितने विधायक शामिल थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें हरियाणा से 12 विधायक शामिल थे। हरियाणा के 12 विधायक अपने विधायी अनुभवों को साझा करने के लिए अमेरिका में हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, इसमें हरियाणा से 12 विधायक शामिल हुए थे। अब जिक्र हुआ था विधायक विधानसभा का, तो वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 15वीं विधानसभा चल रही है जिसके चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को। कुल मतदान कितना हुआ था? तो 67.90% मतदान हुआ था कुल। बीजेपी को कितनी सीट मिली थी? तो 48 सीट मिली थी। कांग्रेस को 37 सीट मिली थी और INLD को 2 सीट मिली थी। जबकि निर्दलीय कितने जीते थे अब की बार? तो निर्दलीय दोस्तों 3 जीते थे, उनमें से एक आपको याद रखना है, सावित्री जिंदल दोस्तों निर्दलीय विधायक बनी थी हिसार से। कुल महिला कितनी विधायक बनी है? तो 13 महिला विधायक बनी है। सबसे ज़्यादा मतदान किस जिले में हुआ था? सिरसा में हुआ था 75.37%। सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद में हुआ था 56.49%। नेक्स्ट है,
हरियाणा के खिलाड़ी सतेंद्र मलिक ने एथेंस में हुई अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दोस्तों ग्रीस के एथेंस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किया गया था। इसमें सतेंद्र मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। हिसार जिले के गांव सुल्तानपुर के पहलवान सतेंद्र मलिक ने एथेंस के में हुई अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में फ्री स्टाइल श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। सतेंद्र मलिक ने दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल जीता है। जबकि हाल ही में दोस्तों इसी देश में आयोजित इसी प्रतियोगिता में चरखी दादरी जिले की रचना परमार ने अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको नोट कर लेना है। रचना परमार ने भी दोस्तों इसी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों हरियाणा में कुश्ती से संबंधित कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जैसे अंशु मलिक है, सोनम मलिक है, साक्षी मलिक हो गई दोस्तों, बजरंग पुनिया हो गई, अमन सहरावत हो गए, रवि दहिया हो गए दोस्तों। ऐसे आपको खेलों से संबंधित हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम भी जान लेने, क्योंकि दोस्तों इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा में कहाँ पर मातृ वन तैयार किया जाएगा? तो हरियाणा में दोस्तों मातृ वन तैयार किए जाएंगे कहाँ पर? अरावली की पहाड़ियों में दोस्तों ये मातृ वन तैयार किए जाएंगे। 750 एकड़ में दोस्तों इन वनों की स्थापना की जाएगी। और हाल ही में 2 अगस्त को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मातृ वन का शुभारंभ किया था। इसमें दोस्तों माता के नाम पर या फिर माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा, आपको याद रखना है दोस्तों। आज आपके लिए क्वेश्चन और दोस्तों मैंने आपके लिए एक नई पहल शुरू की है। हाल ही में जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों स्टेटमेंट या सत्य के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। हम दोस्तों डेली एक क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ताकि हमारे दोस्तों अगर आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए तो हमारी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि कई बच्चे दोस्तों सीधे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट असत्य है। नंबर 1 है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में है। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन पंचकुला में हुआ था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा राज्य 12वें स्थान पर था। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत झज्जर जिले से की गई थी। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा असत्य था और उसका सत्य आंसर क्या होगा, ताकि आपको दोस्तों तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। आप भी कमेंट करना दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा, इसे डेली ऐड किया जाए ना किया जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।